अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो हम इसको यूज़ करेंगे द यूज़ एंड फॉर्म, कि हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कैसे यूज़ करें हमारी राइटिंग स्किल्स में और हमारी स्पीकिंग स्किल्स में। तो आज का डिस्कशन टॉपिक यही है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। What is she doing? She is reading a book. She is reading a book. यहाँ पे जो हम अमूमन यूज़ करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं रीडिंग, तो ये गलत होगा, रीडिंग नहीं होगा। ये नेज़ल साउंड है, अपने नोज़ में से इंग का साउंड निकालेंगे, न्य होगा न्य। ही शी इज़ रीडिंग, रीडिंग ए बुक। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन डूइंग, डूइंग, ये नोज़ में साउंड निकालेंगे। इंग का साउंड जो है वो नोज़ में से निकलता है। ये आप प्रोनाउंसिएशन भी आप अपनी सेट करते जाएं। सो व्हाट एल्स इज़ देयर? व्हाट इज़ शी डूइंग? शी इज़ क्राइंग, शी इज़ क्राइंग। ओके, एट द मोमेंट शी इज़ क्राइंग। ओके, व्हाट ही इज़ डूइंग? व्हाट शी डूइंग? ही इज़ वाचिंग टीवी। नाउ एट द मोमेंट ही इज़ वाचिंग टीवी। सो where's he going? He is going to school. At the moment means right now he is going to school. आपको नज़र आए कि अभी वो जा रहा है स्कूल की तरफ जा रहा है। तो इस चीज़ को आप नोट करते जाएं। We will discuss on this one. And what are you doing right now? We are studying English grammar. अभी हम क्या कर रहे हैं? हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। ओके, वी आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर। ओके, सी यूजेज वन जो है, द प्रीवियस एग्जांपल्स, जो हमने एग्जांपल्स देखे वो हमें बता रहे हैं कि वी यूज़ दिस टेंस, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, वो यूज़ करते हैं कि कोई एक्शन जो है वो हैपनिंग हो रहा है और हैपनिंग हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे मैंने कहा शी इज़ क्राइंग और ही इज़ वाचिंग टीवी, तो मीन्स ये अभी मूवी वॉच कर रहा है, वो अभी रो रही है, हम अभी इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। तो जो काम जो है अभी हो रहा हो, टेम्पररी एक्शन हो, उसमें थोड़ा वक्त हो, उसमें थोड़े वक्त के लिए हो रहा हो, ओके, एट द मोमेंट करंट टाइम हो रहा हो, तो उसके लिए जो है हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। तो बेसिकली प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस में यही डिफरेंस है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो हम यूज़ करते हैं टेम्पररी एक्शन के लिए एट द टाइम ऑफ मूवमेंट, और प्रेजेंट सिंपल जो है वो हमारी हैबिट को शो करता है, रिपीटेड एक्शंस को शो करता है। और जो है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो परमानेंट एक्शन को शो करता है। और कंटिन्यूस जो है वो किसी हैबिट को शो नहीं करता, वो बेसिकली टेम्पररी एक्शन को शो करता है, और जो है वो एट द टाइम ऑफ मूवमेंट व्हाट वी आर डूइंग उसको शो कर रहा है। सो एडवर्ब्स लाइक नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, इनके लिए जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ करते हैं। तो व्हाट आर दे वियरिंग टुडे? They are wearing t-shirts and mini skirts today. So this is present continuous tense. I love to see you. Are you busy? Unfortunately, यहाँ पे डिस्कशन हो रही है। देखें डायलॉग्स, आई एम रादर बिजी, ये कह रहा है मैं बिज़ी हूँ। आई एम पेंटिंग माई फ्लैट दिस वीक, मैं इस वीक जो है अपनी फ्लैट को पेंटिंग कर रहा हूँ। ओके, तो ये एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ही इज़ पेंटिंग। ओके, ये और सारा वीक जो है वो पेंटिंग करता रहेगा। ओके, तो ये कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन को शो कर रहा है एट द मोमेंट। ओके, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। आर यू हैविंग फन दिस वीक समर? नॉट रियली, आई एम वर्किंग एज अ वेटर। आई एम वर्किंग एज अ वेटर, तो यहाँ पे सी आई एम वर्किंग एज अ वेटर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो कर रहा है। आई नीड सम मनी फॉर कॉलेज, यहाँ पे डिस्कशन है, वहाँ पे सेंटेंस डायलॉग्स डिस्कशन है। आई एम वर्किंग एज अ वेटर जो है वो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस। इस वक्त जो है मैं वेटर का काम कर रहा हूँ, तो इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट यूजेज देखें, जो सेकेंड यूजेज है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, कि प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस टेंस हमें बताता है कि इसमें टेम्पररी एक्शन, जैसे कि मैंने पहले ही बात की कि टेम्पररी एक्शंस के लिए जो प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट कंटिन्यूस है दोनों अपोजिट हैं ईच अदर। जो प्रेजेंट सिंपल है वो रिपीटेड एक्शन होता है उसमें,
और प्रेजेंट कंटिन्यूस में रिपीटेड एक्शंस नहीं होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो इसमें रिपीटेशन है तो यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस यूज़ नहीं करेंगे। ओके, और फॉर एग्जांपल आई सेलिब्रेट माय बर्थडे, तो यहाँ पे भी हर साल में अपना एवरी ईयर हर साल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, यहाँ पे भी रिपीटेड एक्शंस है तो जो है ना, और जो इसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं। तो ये भी परमानेंट एक्शंस भी हैं, मगर जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो हमारा टेम्पररी एक्शंस के लिए, हमारा टेम्पररी एक्शंस के लिए यूज़ होता है। सो होप यू आर गेटिंग द थिंग्स वेरी क्लियरली। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट्स रॉन्ग विद आवर प्लानेट? इट्स गेटिंग वार्मर, इट्स गेटिंग वार्मर। वार्मर मीन्स वार्म जो है वो जो है हमारा एडजेक्टिव है, और वार्मर जो इसकी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, और वार्मेस्ट जो है वो इसकी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो इट्स गेटिंग वार्मर। ओके, गेटिंग वार्मर मीन्स गर्म होना। तो जो है इसको जो है ना सेकंड वर्ब की इंग फॉर्म लगी हुई है, वो डे बाय डे है, वो हमारी अर्थ जो है वो गर्म होती जा रही है, तो उसके लिए भी हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ करेंगे। सो सी व्हाट्स रॉन्ग विद द एयर वी ब्रीथ? इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर पॉल्यूटेड। इट्स बिकमिंग, तो बिकमिंग के साथ भी हम जो हैं वो भी इंग फॉर्म लगाई हुई है, तो मोर एंड मोर पॉल्यूटेड ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। डे बाय डे जो है हर रोज़ है वो ज़्यादा पॉल्यूटेड होती जा रही है एयर। तो होप यू आर गेटिंग। सो सी, जो थर्ड यूजेज है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, इट इज़ आल्सो यूज टू एक्सप्रेस द ऑनगोइंग चेंजेस। कोई ऑनगोइंग चेंजेस हो, तब्दीली आ रही हो, जैसे मैंने प्रीवियसली हमने एग्जांपल पढ़ा कि ये जो एग्जांपल पढ़ा हमने, इट्स गेटिंग वार्मर, तो गेटिंग वार्मर जो है ये चेंजिंग हो रही है किसी चीज़ में, कोई चेंजिंग स्लो स्लो चेंजिंग हो रही हो, तो वो कंटिन्यू हो, उसमें कंटिन्यूटी हो, प्रोग्रेस हो, तो उसके लिए भी हम यही यूज़ करेंगे। सिमिलरली एग्जांपल है, इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर पॉल्यूटेड। इट्स बिकमिंग व्हाट? इट्स बिकमिंग एयर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉल्यूटेड। तो ये भी जो है ना वो हमारा कंटिन्यूस में यूज़ होगा। ओके, तो ऑन गोइंग चेंजेस के लिए तो बिकमिंग हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा, ग्रोइंग हो जाएगा, चेंज और चेंजिंग हो जाएगा। एंड विद एक्सप्रेशंस लाइक मोर एंड मोर, और मोर एंड मोर भी आप सोच है ना, डे बाय डे मोर एंड मोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आर यू गोइंग टू द पार्टी ऑन फ्राइडे? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करने के लिए हमने जो है ना यूज़ आर हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ एम आर जो है वो पहले यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। आर यू गोइंग टू द पार्टी ऑन फ्राइडे? सो वी आर लिविंग टुमारो, वी आर लिविंग टुमारो, तो ये भी जो है पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। वी आर लिविंग टुमारो, हम जो है ना टुमारो लगाकर जो है अभी लीव नहीं करें, तो ये नियर फ्यूचर को भी शो कर सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो जो फोर यूजेज है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, वी यूज़ इट फॉर फ्यूचर अरेंजमेंट्स विद अ टाइम रेफरेंस। जैसे हमने पहले बात की, फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये है वी आर लिविंग टुमारो, तो ये फ्यूचर जो हैं अरेंजमेंट्स हैं, अभी हमने लीव नहीं किया, बट वी आर लिविंग टुमारो, हम कल रवाना हो रहे हैं, तो ये कंटिन्यूटी होगा, प्रोग्रेस होगा और टुमारो होगा, तो इसके लिए भी आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। दिस में भी पॉसिबल, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। सो सिमिलरली होप यू आर गेटिंग वेरी वेल। दो जो है जो फॉर्म हैं इनके हेल्पिंग वर्ब हैं वो एम इज़ आर हैं, और उसके अलावा ये आपको बात याद रखनी है कि इसमें हमेशा इंग फॉर्म होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, तीनों में कंटिन्यूस वाले सेंटेंसेस में जो है वो हम इंग फॉर्म ऑफ वर्ब ज़रूर लगाते हैं। तो एम इज़ आर जो है इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अफर्मेटिव से आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, और ही शी इट के साथ हम इज़ लगाते हैं, और सिंगुलर जैसे अली हो गया, मोबाइल हो गया, इसके साथ जो है हम इज़ लगाते हैं। यू वी दे इनके साथ हम आ लगाते हैं, और प्लूरल नेम के साथ भी आ लगाते हैं, जैसे अली एंड अहमद हो गया, तो इनके साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। आई एम स्लीपिंग, ही शी इट इज़ स्लीपिंग, यू वी दे आर स्लीपिंग। और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट यूज़ करते हैं, जैसे कि आई एम नॉट सिंगिंग, ही शी इज़ नॉट, यार इजेंट भी कह सकते हैं सिंगिंग, यू वी दे आर नॉट, आरेंट भी कर सकते हैं सिंगिंग। तो ये इस तरह से ये अफर्मेटिव और नेगेटिव फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जो
इंट्रोगेटिव हैं उन सब्जेक्ट के पहले हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब वो यूज़ होगा। जैसे आई के साथ हम एम लगाते हैं तो एम जो है फर्स्ट यूजेज होगा, फर्स्ट एम यूज़ करेंगे। एम आई रीमिंग, इज़ ही आर शी इट रीमिंग, आर यू वी आर दे रीमिंग। तो शॉर्ट आंसर्स आप इस तरह से कह सकते हैं, येस आई एम। आई एम का मतलब है येस आई एम ड्रीमिंग, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, आर ही इज़ंट, वी आरंट मीन्स जो उसके बाद जो है ड्रीमिंग होगा। वर्ब, कभी कभी हम वर्ब के बगैर भी जो है ना सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपको कह रहा है कंटिन्यूस में, कोई सेंटेंस आपसे पूछ रहा है कि फॉर एग्जांपल आर यू वर्किंग, तो आप कह सकते हैं येस आई एम, येस आई एम। को येस आई एम का मतलब है येस आई एम वर्किंग। ओके, तो इस तरह से जो है आप जो है ना शॉर्ट फॉर्म में भी आप आंसर्स दे सकते हैं इन स्पीकिंग। Okay, so try to remember this one. This will help you a lot in speaking as well as your writing skills. Do practice. Okay, inshallah it will help you a lot. So let's move towards ing form. Spelling rules जो हैं वो most verbs से हैं take ing form लेते हैं, और changes in spelling जो spelling में change नहीं होता। जैसे watch है तो watching हो जाएगा, clean है cleaning हो जाएगा, listen है listening हो जाएगा। और जो ऐसे वर्ब्स जो है एंडिंग इन ई, तो इन एंड ई पे हो रहा है, तो ऐसे वर्ब्स जो ई पे एंड हो रहे हो तो आप उनकी ई ख़त्म करके आई एन जी लगाएंगे। जैसे लिव, लिव में लास्ट में ई है तो ई कट के हम रिमूव करके आई एन जी लगाएंगे लिविंग। राइट के लास्ट में आता है ई लेटर, तो ई रिमूव करके हम लगाएंगे आई एन जी राइटिंग। verbs with short vowels and one consonant double the consonant। ओके, जो शॉर्ट वॉवल्स जो शॉर्ट लेटर्स हों, वर्ड हो, जैसे रन है यानी वन सालेबल वर्ड हो, और स्विम है तो उनके साथ हम डबल कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, और कॉन्सोनेंट से पहले वावल ज़रूर होना चाहिए। जैसे एन कॉन्सोनेंट है और यू जो है हमारा वावल है, तो हम उसको डबल कर देंगे, एन कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, रनिंग हो जाएगा। स्विम सिमिलरली एम जो है वो स्विम जो है एम जो है हमारा वो कॉन्सोनेंट है, आई जो है हमारा वो वावल है, तो इस वजह से इसको कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, स्विमिंग कर देंगे। ओके, होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। एंड इंग फॉर्म स्पेलिंग रूल्स जो हैं वो वर्ब्स एंडिंग इन आई, ऐसे वर्ड्स जो ऐसे वर्ड्स जो एल पे एंडिंग हो रहे हो, एल पे एंडिंग हो रहे हो, और उसको भी हम जो हैं वो यूज़ करेंगे, डबल कर देंगे। अगर ऐसे लेटर्स ऐसे वर्ड जो एल पे एंड हो रहे हों, जैसे ट्रैवल है तो ये एल पे एंड हो रहा है, तो इसको इंग फॉर्म करने के लिए डबल एल लगा देंगे, ट्रैवलिंग। कैंसिल है, ये भी एल पे एंड हो रहा है, तो इसको हम डबल एल कर देंगे, कैंसलिंग। वर्ड्स एंडिंग इन आई, फॉर एग्जांपल चेंज इन, ऐसे लेटर वर्ड्स जो आई ई पे एंड हो रहे हो, तो उसको हम आई ई को चेंज करके वाई लगाएंगे, फिर आई एन जी लगाएंगे। जैसे कि लाई है मीन्स झूठ बोलना, एल आई ई पे इंड हो रहा है तो आई ई को हटाकर एल वाई आई एन जी लगाएंगे। जैसे डाई है मरना, ओके, तो आई ई को हटाकर वाई लगाएंगे, फिर आई एन जी लगाएंगे, डाइंग। Hope you understood my lecture, and if you find it very helpful, do not forget to subscribe my channel and share it with your friends and with your colleagues, and inshallah it will help you a lot. And this is our end of the lecture, and we will meet into another lecture in present perfect tense and past perfect tense. Do touch with me, and we will meet inshallah soon. And Allah Hafiz. Thank you so much.